है होशी की पुस्तक, उसका 6 है, उसकी पहली आयत से। यहाँ पे लिखा है, चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा। उसी ने मारा, वही हमारे गांव को पट्टी बांधेगा। 2 दिन के बाद वह हमको जलाएगा और तीसरे दिन वह हमको उठा खड़ा करेगा, तब हम उसके सम्मुख जीवित रहेंगे। जो मेन बात है जो खुदावन ने बताई वो 3 आयत में है। क्या लिखा है कि आओ हम ज्ञान को ढूंढे। किसको ढूंढे? हालेलुया। ये ज्ञान जो है किसी का नाम नहीं है। ये ज्ञान जो है ये इंसान की समझ, उसकी बुद्धि, उसके ज्ञान की बात हो रही है। उसके दिमाग की उपज जो बहुत लोग कहते हैं ज्ञान जो होता है वो दुनिया घूम फिर के आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि उम्र की दराजगी या उम्र बढ़ने से ज्ञान की भरपूरी आती है। बहुत से लोग कहते हैं कि जब इंसान बिजनेसमैन बन जाता है तब इंसान समझदार हो जाता है। कोई कहता है कि जो बंदा मार्केटिंग ज्यादा करता है, जो बंदा लोगों के साथ ज्यादा मिलता जुलता है, उसका दिमाग जो है वो समझदार हो जाता है, वो बुद्धिमान हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सांसारिक बुद्धि और असल बुद्धि में, ज्ञान में, असल ज्ञान में बहुत फर्क है। एक वक्त था प्लेन है, कितने लड़ाकू जहाज हैं, कितनी मिसाइलें हैं, ये सारी चीजें, कितना किस कंट्री का क्षेत्रफल है, उसमें कितनी नहरें हैं, कितनी नदियां हैं। एक वक्त था तब मैं इन चीजों की, हर दुनिया के पॉलिटिक्स के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में सब कुछ मैं नॉलेज रखता था, मुझे पता था। एक वक्त था तब मैं अपने आप को समझदार समझता था कि मैं दुनिया भर की नॉलेज अपने पास रखता हूं। तो लोगों से बात करता तो लोग भी कहते यार तो तेरे को बड़ी नॉलेज है, तेरे को बड़ा ज्ञान है, तेरे को इस कंट्री के बारे में पता है, उसके बारे में पता है, उसके बारे में पता है, तो काफी नॉलेज रखता है। तो उस वक्त मैं भी अपने आप को समझता था कि यस आई एम समथिंग। लेकिन ये ज्ञान जो है, ये समझ जो है, जो हम सोचते हैं कि ये समझ है, जिसको हम सोचते हैं कि ये ज्ञान है, ये नाशवान है और इसका कोई भी हमें बेनिफिट नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं मिलता, और ना ही दूसरे इंसान को कोई फायदा मिलता है इसका। और ऐसा सब कुछ होने के बाद भी परमेश्वर क्या कहता है, खुदा का कलाम 3 आयत में क्या कहता है कि आओ हम क्या ढूंढे? हाँ जी, हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी समझ, हमारी दुनिया भर की नॉलेज इकट्ठी करना, ये सब कुछ कैरी करने के बाद, सब कुछ ले लेने के बाद, सारी दुनिया की नॉलेज लेने के बाद, सारे फोन की, सारे कंप्यूटर की नॉलेज लेने के बाद जब खुदा का कलाम पढ़ा तो वो भी क्या कहता है कि क्या ढूंढो? बड़ी अजीब बात है। इसका मतलब जो हमारे पास ऑलरेडी है वो ज्ञान नहीं है। समझ रहे हो? यस। क्या आप समझ रहे हो? हाँ जी। दुनिया की नॉलेज कभी ज्ञान हो नहीं सकता। दुनिया की नॉलेज जो है, दुनिया भर की चीजों की नॉलेज है, वो ज्ञान नहीं होती। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें ज्ञान को ढूंढना पड़ेगा। आगे क्या लिखा है? वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें। हालेलुया। यहोवा का ज्ञान, यहोवा का ज्ञान ढूंढने के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना बहुत का सा निश्चित है। वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत
की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती है। हालेलुया। ज्ञान एक ऐसी चीज है, कहते जैसे एक भूमि सिंच जाती है वैसे ही ज्ञान भी है। जैसे एक बंजर भूमि जो होती है उस पर पानी की वर्षा का जब पानी पड़ता है तो वो क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। ऐसा इंसान की जिंदगी में जब यहोवा परमेश्वर का ज्ञान आ जाता है तो वो इंसान ऐसा हो जाता है। हालेलुया। अब कोई इंसान अपने आप को हरा भरा नहीं कहता। हर कोई कहता है कि मेरी जिंदगी में कुछ भी करे, लेकिन वो कहता है कि मेरी जिंदगी में बड़ी मुश्किल परेशानी चल रही है। चाहे वो यहां पे रहता है, जो यहां पे रहता है, बोलिए पंजाब में जो रहता है, वो कहता है कि मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं। और हमें लगता है कि जो फॉरेन कंट्री में रहते हैं वो सबसे ज्यादा सुखी हैं। लेकिन जो फॉरेन में रहते हैं वो क्या कहते हैं, तुम तो यहाँ पे ऐश करते हो, हमें पूछो हमारा क्या हाल है। जिनके बारे में हम सोचते हैं कि ये बहुत अमीर है, इनके पास सब कुछ है, हम सोचते हैं कि उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हमारी टेंशन इतनी है, उनकी टेंशन भी बड़ी बड़ी है। उनकी भी जो मुश्किलें हैं वो बंजर है, उनकी जमीनें भी। लेकिन जब ज्ञान आता है तो जिंदगी सिंच जाती है। भूमि जैसे सींचती है ना, इंसान की जिंदगी ऐसी उपजाऊ हो जाती है। हालेलुया। और ये ज्ञान के साथ होता है। अब ज्ञान आएगा कहां से? देखिए मेरे साथ अय्यूब की पुस्तक में से अय्यूब इसके बारे में क्या कहता है। 28 अध्याय, अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय, जल्दी से निकालिए उसकी पहली आयत से। देखिए, चांदी की खानी तो होती है, चांदी की खान जो होती है, कहता वो होती है। हाँ जी। और सोने के लिए भी स्थान होता है। सोना जहां से निकलता है वो भी स्थान होता है। जहां से चांदी निकलती है उसकी भी खान होती है। खानों से निकलता है ना सोना चांदी, कहता है जो जहां से सोना निकलता है उसका भी कोई ना कोई स्थान होता है। हाँ जी। जहाँ लोग कहते हैं लोहा मिट्टी में से निकाला जाता। लोहा कहाँ से निकलता है? मिट्टी में से। आज आपको बड़ी नॉलेज मिलने वाली है। यहाँ पे अय्यूब जो है ना, ये माना जाता है, जो हिस्ट्री लिखने वाले लोग हैं जिन्होंने बाइबल की हिस्ट्रीज लिखी है, वो बताते हैं कि ये जो अय्यूब की पुस्तक है ये सबसे पहले मूसा से भी पहले, यानी कि उत्पत्ति की पुस्तक लिखने से भी पहले की लिखी हुई है। यानी कि मूसा से पहले का ये अय्यूब बंदा है। ये जो परमेश्वर का जन अय्यूब है ना, ये मूसा से भी पहले जीवित था। लेकिन इसकी पुस्तक जो है वो बाद में यहाँ पे बाइबल में लिखी गई। ये आपके लिए सीखने वाली बात है। बेशक ये बीच में आई है, ज़बूरों से पहले आई है, भजन संहिता से बेशक सिर्फ जस्ट पहले आई है, लेकिन ये अय्यूब की पुस्तक जो है ये मूसा से भी पहले की है। उस वक्त की है जब शरा नहीं थी, जब कानून नहीं था खुदा का, तब की है ये अय्यूब की पुस्तक, द बुक ऑफ जॉब। यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ पे आज में जो हमने आज तक पता नहीं ना है वो चीजें ये बताएगा, अय्यूब बताएगा, क्योंकि अय्यूब को सिखाने वाला कौन था? खुदा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है? चांदी की खान होती है और सोने का भी स्थान होता है। और लोहा कहां से निकाला जाता है? मिट्टी में से निकलता है। और पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया। पीतल कैसे बनता है, किसी को पता है? अय्यूब क्या बताता है कि कैसे पीतल बनता है? पत्थर को पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। पीतल जो होता है कैसे बनाते हैं? पत्थर को पिघलाकर। किसी को पता था? अय्यूब जिसको परमेश्वर ने समझ बख्शी, उसने ये चीजों को एक एक चीज को लिखा। हाँ जी, आगे। मनुष्य अंधेरे को दूर दूर तक खोद कर अंधेरे और घोर अंधकार में पत्थर ढूंढते हैं। देखो, इंसान जो है पत्थर, हीरे, जवाहरात, ये नहीं कि ऊपर ही पड़े मिल जाते हैं, नहीं, जहां तक वो पहुंच सके वहां तक चले जाते हैं, जहां तक वो जा सके वहां पर चले जाते हैं।
धरती का सीना चीर चीर के वहां से वो ऐसी ऐसी चीजें निकाल लाते हैं जिनकी जिनकी जो कीमत अगर लगाई जाए, आज भी जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो भी जब वो करते हैं, खुदाई वगैरह करते हैं, तो वो जब वो चीजें रखते हैं वो बेशकीमती होती है। अरबों खरबों डॉलर्स की, मिलियन ट्रिलियन में उनकी कीमत जाती है। कई चीजें तो खरीदी ही नहीं जा सकती, ऐसी चीजें उनको मिलती है और वो म्यूजियम में रखी हुई है। किसी को पता है, कभी किसी ने चीजों को सर्च किया है? हाँ जी, इंग्लैंड से भी आए, आप भी बताइए कि आपको पता है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, जो सर्चेस करते हैं, पता है कुछ कि नहीं? म्यूजियम में रखी चीजें कभी देखी है किसी ने? म्यूजियम देखा है? तो वो कहां से खरीद के रखते हैं कुछ? कहां से लाते हैं? सर्च करके। और म्यूजियम में क्यों रखा जाता है? क्योंकि उन्हें कोई खरीद नहीं सकता उन्हें। ऐसी ऐसी चीजें, कहते हैं ऐसे ऐसे पत्थर, हीरे जवाहरात कहां से निकलते हैं पता है आपको? मोती कहां से निकलते हैं पता है? समुद्र में से। वाटर में से नहीं निकलते, समंदर में से निकलते हैं। वो समंदर की गहराई से निकलते हैं। एक एक जो सुच्चा मोती जिसको बोला जाता है, वो शेल में होता है, ऐसे बंद होता है, वो खुलता है, उसमें कीड़ा भी होता है, उसमें से मोती निकलता है और वो बहुत अंदर जाके निकालना पड़ता है। बहुत से लोग मर जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो खुदाई करते हैं, आगे आगे जाके जो कुछ करते हैं, वहां पर बहुतों की मौत भी हो जाती है, तब जाके एक चीज मिलती है जिसकी कीमत बहुत होती है। सोने की खदानें जहां पर है, जहां पर सोने की खदानें है ना, वहां पे जो टेररिस्ट होते हैं वो भी सबसे ज्यादा होते हैं। क्या आपको पता है? जहां पे सोने की खदानें होती है ना, वहां पे टेररिस्ट सबसे ज्यादा होते हैं। क्योंकि जब सोना निकाल के, जिसकी वो जमीन होती है, वो सोना निकाल के जब लेके आता है तो रास्ते में उन्हें वो लूट लेते हैं। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें जो है इतनी ज्यादा अंदर अंदर को है, लेकिन फिर भी इंसान सबको ढूंढ लाता है, फिर भी कहीं ना कहीं से हमें मिल जाती है। सोना हम यहाँ पे बैठे ऑर्डर करते हैं, दुकान पे जाके उसे खरीद के ले आते हैं, हमें लगता है कि शायद ये इजी होगा, लेकिन बहुत हीरा जो होता है वो ऐसे मिलता है। और बहुत से यहाँ पर पत्थरों के नाम लिखिए, कहते हैं कि खोद खोद कर इंसान ढूंढते हैं। इसकी नौयत से देखिए, मनुष्य चकमक के पत्थर पर हाथ लगाता और पहाड़ों को जड़ ही से उल्ट देता है। देखिए इंसान के बारे में लिखा गया है, कहता मनुष्य उस पत्थर को जो चकमक करता है, जो चमचम करता है, जो चमकता है, उसे पाने के लिए उस पर हाथ लगाता है और उसे पाने के लिए वो कुछ भी कर देता है। वो पहाड़ों को भी तोड़ देता है, वो पलट के रख देता है, छोटे छोटे टुकड़े भी कर देता है। जी, वह चट्टान खोदकर नालियां बनाता और उसकी आंखों को हर एक अनमोल वस्तु दिखाई पड़ती है। इंसान जो है ना, उसको अच्छी अच्छी चीजें, भली भली चीजें जो उसकी आंखों को अच्छी लगती है, उसे बहुत पसंद है। क्या कहता है? कहता है कि वो खोद खोद कर नालियां, चट्टान खोद खोद कर नालियां बना लेता, उसकी आंखों को जो चीजें अच्छी लगती है। हाँ जी, वह नदियों को ऐसा रोक देता है कि उनसे एक बूंद भी पानी नहीं टपकता। आपने कभी वो देखे डैम देखिए? डैम वो इंसान क्या कर देता है? बना देता है। जिस वक्त ये अय्यूब की पुस्तक लिखी गई ना, उस वक्त किसी ने डैम नहीं बनाया था। क्या आप समझ रहे हो? लेकिन उसने भविष्य को लिख दिया। कहता इंसान नदियों को ऐसा रोक देता है कि एक बूंद भी पानी बाहर नहीं निकलता। जब वो खोलते हैं तभी होता है। आज छोटी छोटी बाड़े तो देखी होगी, चलो बड़ा डैम नहीं देखा, तो छोटी छोटी जो खेतों को पानी देने वाली बाढ़ होती है जो बनाई जाती है, वो तो देखी होगी ना, कि उसको क्या करते हैं? बंद कर देते हैं ताकि इस तरफ पानी ना जाए, दूसरी जगह चले जाए या वहीं पे रुक जाए, करते हैं ना। चलो ये भी छोड़ो, मैं आपके घर पे ही आपको ले आता हूँ। पानी की टूटी ना लगी है तो पानी निकलता रहता, लेकिन उस पर अगर
उसे बंद कर दिया जाए नेट से तो पानी निकलेगा नहीं निकलता। क्या आप समझ रहे हो? इंसान ऐसा बुद्धिमान हो चुका है कि पानी को भी बंद करने की ताकत रखता है, वो बंद कर सकता है, उसके पास ताकत है कि वो नदियों को, नहरों को, सबको बांध सकता है, वो बांध कर रख देता है। जो चाहता है इंसान उसे पाने की कोशिश कर लेता है। हाँ जी। और जो कुछ छिपा है उसे वह उजाले में निकालता जो है। कुछ छिपा हुआ है उसे वो उजाले में निकालता है। आप समझ रहे हैं इस बातों को? हमने पहले क्या वचन पढ़ा? किसको ढूंढो? ज्ञान को ढूंढो। किसको ढूंढो? ज्ञान को ढूंढो। ज्ञान को ढूंढो। यहाँ पर हम किस टॉपिक की तरफ आ गए? यहाँ पे परमेश्वर में क्या बता रहा है, क्या सिखा रहा है? कहता है इंसान जो कुछ चाहता है वह उसे पा लेता है। वो पहाड़ों को नदी नालों में बदल देता है, वो पहाड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देता, उल्ट देता है। सोना, चांदी, लोहा उसके लिए, हीरे जवाहरात उसके लिए मुश्किल नहीं है पाने, सब कुछ पा लेता है। हाँ जी, 12 देखिए। परंतु बुद्धि कहाँ मिल परंतु बुद्धि कहाँ मिल सकती है? ना खोदने से। समझ रहे हो क्या? यहां पर परमेश्वर ने, मैंने आपको सबसे पहले बात क्या करी कि इंसान जब सोचता है कि मैं अमीर हो गया, मैं पढ़ लिख के होशियार हो गया, तो जिसके पास सोना, चांदी, हीरे जवाहरात आ जाए वो बंदा कितना पढ़ा लिखा होगा। आज आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। क्या आपको पता है इस बात का? आर्कियोलॉजिस्ट की पढ़ाई पता है क्या होती है? जो बंदा आर्कियोलॉजिस्ट बन जाता है उसे डॉक्टर कहा जाता है। पीएचडी करने के बाद, मतलब कि अपनी छानबीन में, हिस्ट्री में, जियोग्राफी में उसे पीएचडी करनी पड़ती है, तब जाके उसे आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ऐसे ऐसे जगह पे जाना पड़ता है। डॉक्टर्स में वो एमडी और पीएचडी जब कर लेता है, जब सुपीरियर बन जाता है, तब उसे उस डिपार्टमेंट में लिया जाता है कि अब ये चीजों को ध्यान से परख सकता है। लेकिन यहोवा परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि ये सब कुछ करने के बावजूद, सारी मरियों को, सारे सोने को, सारे चीजों को, सारे लोहे को, चांदी को ढूंढने के बावजूद फिर भी परमेश्वर कहता है कि तुम्हें बुद्धि, समझ, ज्ञान कहां से मिलेगा? क्या आप समझ पा रहे हो? ढूंढो उस ज्ञान को। क्या कहता परमेश्वर? ढूंढो उस ज्ञान को। जो लोग समझते हैं कि हम पढ़ लिख चुके हैं, हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, हम दुनिया भर में घूम चुके हैं, हमारे पास नॉलेज बड़ी आ चुकी है। खुदा कहता है कि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम्हें अभी बुद्धि की जरूरत है, तुम्हें ज्ञान की जरूरत है। बुद्धि कहां से मिलती है? हाँ जी। और समझ का स्थान कहाँ है? इन सब चीजों का तो स्थान है, मिट्टी का, पानी का, सोने का, चांदी का, मोती का, लोहे का, हर एक बेशकीमती चीज का स्थान है। लेकिन कहता बुद्धि कहां से खरीदी जाती है, कहां से मिलती है? और समझ का क्या स्थान है, कहां पर पाया जाता है? हाँ जी। उसका मोल मनुष्य को मालूम नहीं। जिसका कोई वजूद नहीं है उसको इंसान सबसे ज्यादा प्यार करता है, लेकिन जिस बुद्धि, जिस समझ के बारे में खुदा बात करता है, उसका मोल, उसकी कीमत किसी को मालूम ही नहीं है। इंसान उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता। जीवन लोक में वह कहीं नहीं मिलती। कहता जीवन लोक में जहां पर जिंदगी है। Did you get the point? क्या आप समझ रहे हो? ये परमेश्वर क्या कह रहा है अपने कलाम में? हम जिंदा हैं, हम जिंदों की जमीन पर हैं, हम जिंदगी जी रहे हैं। और खुदा क्या कहता है कि जीवन काल में ये मिलती ही नहीं। समझ, ज्ञान इंसान को मिलती नहीं, क्योंकि इंसान को इसका मोल ही नहीं पता। इसलिए जहां पे इंसान अपनी जीवन को सोचता है कि मैं जीवित हूं, कहता जो जीवित है वो उसे खोएगा। जो अपने आप को कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, वो उसे पालेगा। अपने आप को मार के उसे पाना पड़ता है। क्या आप समझ पा रहे हो? जीवन काल में उसका कोई भी कहीं पर नहीं मिलती। हाँ जी। अथाह सागर कहता है वह मुझ में नहीं है।
अथाह सागर, दुनिया भर का सागर, सबसे गहरे से गहरा सागर समुद्र क्या कहता है कि वो मुझ में नहीं है। उसमें हीरे हैं, जवाहरात हैं, मोती हैं, बड़े बड़े महल उसने खा लिए, दुनिया भर की सिटीज, दुनिया भर की चीजें समुद्र में जाके मिल गई। आपको पता है कि जितनी जितनी प्रजातियां पूरी दुनिया में है ना, चाहे वो उड़ने वाली, चाहे वो रेंगने वाली, चाहे वो चार पैरों वाली, चाहे वो दो वाली उड़ने वाली, कुछ भी, छोटे से कीट पतंगे से लेकर बड़े से बड़े उकाब के, हाथी से लेकर छोटी से छोटी कीड़ी तक जितनी भी प्रजातियां हैं, उससे भी कई सौ ज्यादा प्रजातियां समुद्र में हैं। क्या आप समझते हैं इस बात को? क्या आपको पता है जितनी हम देखते हैं या हमको पता है इस दुनिया में पूरी में, उससे कहीं ज्यादा समुद्र में पाई जाती है। और कहता अगर समुद्र से पूछो कि समझ कहां पर है, बुद्धि कहां से मिलेगी, तो वो कहता कि मुझ में नहीं है। हीरे चाहिए तो ले लो, मोती चाहिए तो ले लो, मछली खाने को चाहिए तो कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन जो आप ढूंढ रहे हो वो मेरे पास नहीं है। हाँ जी। और समुद्र भी कहता है वह मेरे पास नहीं है, चोखे सोने से वह मोल लिया नहीं जाता। और अगर आप अपनी सारा सोना इकट्ठा करके उसे खरीदने जाओगे तो कहता चोखे से चोखा सोना भी क्यों ना हो, चोखा सोना दुनिया भर का सोना इकट्ठा करके भी ले जाओ, तब भी वो तुम्हें नहीं मिलेगा। और ना उसके दाम के लिए चांदी तोली जाती उसके है, दाम के लिए कोई चांदी भी तोली नहीं जाती। ना तो उसके हाथ, ना तो उसके साथ ओपीर के कुंदन की बराबरी हो सकती कुंदन है। का नाम आ गया। कहता ओपेर के कुंदन की बराबरी भी नहीं हो सकती उसके समान। बुद्धि की समझ, बुद्धि और समझ की जो तुलना है, हम ना सोने से, ना चांदी से, ना कुंदन से, ना किसी चीज से हम कर सकते हैं। हाँ जी। और ना अनमोल सुलेमानी पत्थर या नीलमणि की। देखिए, नीलमणि और सुलेमानी पत्थर, ये आपको पता है? कभी इसको सर्च करके देखना गूगल पे भी, इनका मतलब क्या है, तब आपको इनकी कॉस्ट पता चलेगी। आपके लिए ना वो आपको पढ़ा नहीं जाएगा एक साथ में कि कितनी जीव उसके साथ लगी हुई है और कितनी वो राशि बनती है, कितने वो पैसे बनते हैं। हाँ जी। ना सोना ना कांच उसके बराबर ठहर सकता ना है। सोना और ना कांच उसके बराबर ठहर सकता है। कुंदन के गहने के बदले भी वह नहीं मिलती। कुंदन के गहने भी चाहे सारे दे दो तब भी वो नहीं मिलती। मूंगे और स्फटिकमणि की उसके आगे क्या चर्चा। बुद्धि का मोल मणिकी से भी अधिक है। देखिए, कहते तुम्हारे सोने, तुम्हारे गहने, आज इंसान क्या करता है कि अपने लिए सोने गहने बनाता है, अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। परमेश्वर क्या कहता है कि सोने, चांदी, गहने तुम्हारे हीरे जवाहरातों से भी ज्यादा जो अमूल्य है वो बुद्धि का है। अगर तेरे अंदर समझ है, बुद्धि है, ज्ञान है, तो तुझे सोने चांदी की भी जरूरत नहीं है। क्या फायदा कि 10-10 मुंदरियां हाथों में डाली हो, 4-4 चैन गले में डाली हो, कानों में भी सब कुछ डाला हो, हाथों पैरों में भी सब कुछ डाला हो, सोने से लदा हो, समझ हो ना कि बैठना कैसे, उठना कैसे, किसी के सामने बोलना कैसे है। क्या आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी। या खुदा के निगाह में हम दोषी ठहराए जाए? हम कैसे सुंदर हो, अपने आप को सजा के रखें और खुदा की निगाह में हम गुनहगार हो? क्या फायदा? क्या फायदा? हम सब कुछ करें अपनी खुशी के लिए, अपनी मर्जी से, जैसा हमारा दिल चाहता है वो चीज खाएं, बनाएं, जो चीज चाहता है वो चीज खरीदें और यूज करें, लेकिन क्या फायदा कि खुदा हमसे नाराज है, वो हमें पसंद नहीं करता, तो क्या फायदा? हाँ जी। कूश देश के पदम राग 20 से पढ़े। फिर बुद्धि कहाँ मिल
मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? और वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है। वो सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं। आकाश के पक्षियों को भी दिखाई नहीं देती। विनाश और मृत्यु कहती है हमने उसकी चर्चा सुनी है। विनाश और मृत्यु ये कहती है कि हमने उसकी चर्चा सिर्फ सुनी है, हमें पता नहीं है कि वो है क्या चीज और कौन है। हाँ जी, परंतु परमेश्वर उसका मार्ग समझता है। सिर्फ परमेश्वर ही उसका मार्ग समझता है और कोई नहीं। कौन समझता है? परमेश्वर। हाँ जी, और उसका स्थान उसको मालूम और है। उसका स्थान भी उसको मालूम है। वह तो पृथ्वी की छोर तक ताकता रहता है और सारे आकाश मंडल के तले देखता ये भागता है। परमेश्वर की बात हो रही है, जिसको हम खोद खोद कर निकालते हैं। परमेश्वर सबको ऐसे ही देख लेता है। इंसान जिसको खोद खोद कर निकालता है, कहता वो तारा मंडल से ही पूरी दुनिया को, पूरे जगत को, नॉट ओनली दुनिया, हमारा अर्थ तो इतना सा है, पूरे सौर मंडल में, सारे गैलेक्सी में इतनी सी, और न जाने एक गैलेक्सी में कितने करोड़ पृथ्वी होगी, और पूरे आकाश मंडल में पता नहीं कितनी गैलेक्सियां होगी, करोड़ों गैलेक्सियां होंगी। क्या आप समझ पा रहे हो? सूरज एक नहीं है, धरती एक नहीं है, चांद एक नहीं है। खुदा ने बहुत कुछ सबके लिए, बहुतों के लिए, हर गैलेक्सी के लिए अलग अलग बना के रखा हुआ। लेकिन सारी गैलेक्सियों को छोड़कर, करोड़ अरबों को छोड़कर, खुदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर ऊपर रहता है और हमें ताकता रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें देखता रहता है। देखिए कितनी महान बात है ये। परमेश्वर हमें देखता है। हाँ जी, मैं जल्दी खत्म करूंगा अभी। जब उसने वायु का तौल ठहराया और जल को नकुए में नापा और मेघ के लिए विधि और गर्जन और बिजली के लिए मार्ग ठहराया, तब उसने बुद्धि को देखकर उसका बखान भी किया और उसको सिद्ध करके उसका पूरा भेद जान लिया। बस यहाँ पे सुनिए, जब उसने सारा कुछ बयान कर दिया, सब कुछ उसने देख लिया, सब कुछ उसने कर दिया, तब उसने बता दिया इंसान को कि यदि तू बुद्धिमान होना चाहता है, यदि तू समझदार होना चाहता है, परमेश्वर ने अपने नबियों पर जाहिर कर दिया कि यदि तू बुद्धिमान और समझदार होना चाहता है, यदि तू चाहता है कि तू भी समझदार हो, तेरे अंदर बुद्धि आए, तेरी समझ दूसरों से अलग हो, जुदा हो, और खुदा तुझसे मोहब्बत करे, तो पढ़िए इसकी आखिरी आयत। तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का भय मानना क्या है? बुद्धि है। बुद्धि है। और कहीं आपको बुद्धि, ज्ञान, समझ प्राप्ति नहीं होगी यदि तेरे अंदर यहोवा परमेश्वर का डर है, यदि तू खुदा से डरता है, यदि तू परमेश्वर से खौफ खाता है, अपना एक कदम चलने से पहले खुदा से पूछता है कि खुदावंद कहीं मेरे कदम गलत तो नहीं चल रहे। हर एक जुबान से निकला हुआ शब्द बोलने से पहले यदि हम खुद के तरफ ध्यान करें और खुदा से पूछें कि खुदा कहीं मेरी जुबान से गलत ना निकल जाए, ये है उसका डर। कहता उसका डर तुम्हारी बुद्धि है। यदि बुद्धि तुम्हारे अंदर होगी तो तुम्हें सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात की जरूरत नहीं है। लोग तुम्हारी बुद्धि की तारीफ करेंगे। आज बीरबल का नाम सबने सुना है, सुना है कि नहीं? किस लिए वो फेमस था? अपनी बुद्धिमानी के लिए। सुलेमान बादशाह बाइबल में किस लिए फेमस था? इंसान की बुद्धिमानी। अगर वो गरीब में परिवार में पैदा हुआ, कोई उसको दुखी रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो बुद्धिमान है, आज IQ टेस्ट होते हैं पूरी दुनिया में,
बुद्धिमानी के टेस्ट होते हैं कि कौन कितना बुद्धिमान है, फिर वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, लेकिन जब वो फेमस हो जाता है तब सोने चांदी गहनों से भी ज्यादा। क्या कहता है कि परमेश्वर का भय मानना, उसका डर मानना क्या है? तुम्हारी बुद्धि का ये शुरुआती दौर है, तुम बुद्धि को प्राप्त करते हो। हाँ जी, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। हालेलुया, हालेलुया, ताली बजाइए यीशु मसीह के नाम के लिए कि अपनी जिंदगी में गुनाह ना करना, बुराई से दूर रहना, यही समझ है। तब तुम समझदार हो। यदि तुम बुराई करते हो तो तुम समझदार भी। बोलिए, यदि हम गुनाह करें, गलतियां करें तो हम समझदार नहीं। भाई बोलिए, क्यों नहीं बोलते? यदि हम गलतियां करें तो हम समझदार नहीं है। यदि हम परमेश्वर का भय ना माने तो हम बुद्धिमान भी नहीं है। क्या आप समझ रहे हो? मैंने आपको क्यों बुलवाया? पता है क्यों बुलवाया? ताकि हर एक बुराई से पहले हमारी जुबान से निकली, हमारी आंखों से देखी गई, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में आई बुराई से पहले हम इस वचन को सोचे समझे कि बुद्धिमान होना और समझ को प्राप्त करने के लिए हमें पहले यहोवा का भय और दूसरा गुनाह से, पाप से दूर रहना है। हालेलुया। ये सिर्फ यहीं पे नहीं है, बहुत जगह पे परमेश्वर के सुलेमान बादशाह ने भी बताया है नीति वचन में भी कि यहोवा परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है। हालेलुया। इसलिए खुदावन के बहुत ही प्यारे लोगों, आज परमेश्वर का यही वचन है कि हमें समझदार और बुद्धिमान परमेश्वर देखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम दूसरों की तरह बेवकूफ ठहराए जाए या बन जाए या गिने जाए खुदा की निगाह में। यहाँ पे बहुत से अपने आप को समझदार समझेंगे। दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ कलीसिया की बात नहीं कर रहा। दुनिया में अपने आप को बहुत से समझदार सोचते होंगे, लेकिन एक वक्त जब आएगा, न्याय का वक्त आएगा, तब बुद्धिमानी की असल समझ आएगी कि कौन बुद्धिमानी के साथ चलकर खुदा के राज तक पहुंचा और कौन यहाँ पर बुद्धिमान अपने आप को सोचकर फिर भी नरक की आग में सड़ता रहा। हालेलुया। हम वो हैं जिसको खुदावन ने अपना डर सिखाया। इसीलिए तो हमने गाना क्या भजन गाया था? मैनू दे खुदावंद दे तू अपना डर दे, मैनू दे खुदावंद दे तू अपना डर दे, मैनू आइए सब हाथ उठाकर खुदावन के नाम की तारीफ करें। बोलिए खुदावन तेरा डर और तेरा खौफ मेरी जिंदगी में है प्रभु जी, ताकि मैं बुद्धिमान बन जाऊं प्रभु जी। मैं भी खुदावन तेरी निगाह में समझदार बनूं प्रभु जी। ऐ मेरे परमेश्वर पिता, हर एक चीज से ज्यादा मेरे खुदावन तेरी बुद्धि और तेरी समझ से खुदावन हम भरे रहे मेरे परमेश्वर पिता। तेरे डर खौफ में परमेश्वर चलते जाए, ताकि परमेश्वर तेरी निगाह में हम तेरे करीब रहे मेरे प्रभु। तू बढ़ता जा परमेश्वर, बात में खुदा हम बढ़ते चले जाएं।
हम तुझ में बड़े खुदा, तेरा नाम सच्चा ठहरे, यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। आइए आखिरी भजनों का उसी के साथ ही हम जो अपनी भेंट है वो प्रभु के लिए देंगे।